ये सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की प्रक्रिया सुबह 4:30 बजे से शुरू की गई थी। तो वहीं सबसे पहले माता लक्ष्मी का परंपरागत तरीके से यहाँ पर मंदिर में विराजमान किया गया। सुबह की तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण द्वार से कुबेर और उद्धव जी की मूर्ति मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश कराई गई। उद्धव और कुबेर जी गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं और माता लक्ष्मी अपने मंदिर में विराजमान हो गई हैं। इसके बाद मेष लग्न पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के दौरान सीएम धामी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ दर्शन पूजन करके अपनी हाजिरी लगाई। देश और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। सीएम धामी ने कहा है कि सरकार का पूरा फोकस सुरक्षित सुगम चारधाम यात्रा पर है। इससे पहले आपको बताएं कि कल बुधवार को केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं आम श्रद्धालुओं के लिए। केदारनाथ धाम में पहुंचकर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पर अब तक दर्शन करके आगे बढ़ चुकी है। यहां पर भी मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले विशेष पूजन किया। पुष्कर सिंह धामी दर्शनों के बाद लौट रहे हैं। सर, साक्ष्य बने आप पहले दिन आज दर्शन करने के बाद किस तरीके से दर्शन हुए, क्या क्या तैयारियां रही? बहुत अद्भुत है। बाबा का दरबार है, भगवान बद्री विशाल का दरबार है, सब अद्भुत है और बड़ी संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। बड़ा उत्साह है लोगों में। सभी व्यवस्थाएं भी आगे बढ़ गई हैं जी। सारे प्रयास अच्छे किए गए हैं। सबका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चाहे हमारी बद्री केदार मंदिर समिति ने भी यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम सब किया है सभी भक्तों के लिए, आने वाले दर्शन करने वाले लोगों के लिए, और सबकी यात्रा अच्छी हो जी। सर, जिस तरीके से आप कल यहाँ पे पहुँच गए थे और आपने दर्शन भी किए हैं, जिस तरीके से पहुँचे आप, और यहाँ पे माणा में भी आप कल गए, तो किस तरीके से उत्साह देखने को मिला? उत्साह बहुत है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मास्टर प्लान शुरू करवाया था 2022 से, और उस मास्टर प्लान पर काफ़ी काम हो चुका है, और काफ़ी काम होने के बाद अब भगवान बद्री विशाल की ये नगरी भव्य बद्री और दिव्य बद्री के रूप में परिवर्तित हो रही है। इसके साथ ही माणा गांव का जो उन्होंने भ्रमण किया था, माणा गांव भी बहुत तेज़ी से आज विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो आए, और आज वहाँ 100% जो मातृशक्ति महिलाएं हैं वो आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। अपने आप में एक, जिसको भारत का अंतिम गाँव कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी ने पहले गाँव की संज्ञा दी, और आज वहाँ का विकास भी पहले गांव की तरह आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हो चुका है, बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ लोग दर्शन कर रहे हैं। आपने भी भगवान का दर्शन पूजन किया और बहुत अच्छा वातावरण यहाँ पर है। सेम वाला हमारे सहयोगी बद्रीनाथ से इस समय लाइव मौजूद है। सीधे रुख करेंगे नितिन की तरफ। नितिन, काफी हलचल है, काफी रौनक है आपके आसपास। पारंपरिक लोक संगीत यहाँ इस समय जारी है और लोग यहाँ पर अपना लोक नृत्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं। क्या हलचल आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ हमने आपसे पहले चर्चा की थी, वो अब भीड़ ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब पहला दिन और कई भक्त यहाँ पर अपने दर्शन के लिए भगवान का इंतजार कर रहे हैं। नितिन जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जिस तरीके के कपाट खुलने के बाद जो आप रौनक बद्रीनाथ धाम में देख रहे हैं, वो धीरे धीरे अब बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि प्रातः काल का समय है। अभी 7:30 बज रहे हैं, तो आने वाले समय में 1 से 2 घंटे बाद ये भीड़ और बढ़ेगी, क्योंकि जब केदारनाथ के दर्शन करने के बाद यात्री बद्रीनाथ धाम आता है तो समय जरूर लगता है। लेकिन आज जिस तरीके का सुबह हम लोगों में देख रहे थे, वो उत्साह भी देखने को मिला। लगभग बताया जा रहा है कि जो बद्रीनाथ धाम में अभी 5 से 6 हजार लोग मौजूद रहे, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी खबर है कि पहले ही दिन जिस तरीके से यात्रियों में उत्साह है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, यानी कि आज से जब यात्रा शुरू हो गई है, तो अब जो ये संख्या है यात्रियों की लगातार बढ़ती चली जाएगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे मौजूद रहे, उन्होंने भगवान बद्री विशाल के जो दर्शन किए, एक अच्छा संकेत ये सरकार की तरफ से भी गया है कि ग्राउंड जीरो पर रहकर मुखिया ने स्वयं ये जाना है कि कहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, क्या कमियां हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है।
और आने वाले दिनों में क्योंकि यात्रा अब लगातार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर रहता है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं बद्रीनाथ धाम में उससे स्थानीय लोग भी संतुष्ट हैं। जिन लोगों से भी हम बात कर रहे हैं लोगों का यही कहना है कि जो यात्री की व्यवस्थाएं हैं, यात्रा की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। तो अब जो एक इंतजार था लोगों को चारों धाम यात्रा शुरू होने का वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज से विधिवत तरीके से उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा, चाहे वो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम हो या श्री बद्रीनारायण का जो ये धाम जिसके कपाट के आज प्रातः काल में खुले हैं, अब यात्रा शुरू हो चुकी है। विधिवत तरीके से चारों धाम की यात्रा को शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल नितिन, और मुख्यमंत्री धामी का संदेश भी साफ है कि जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, जो सुविधाएं दी जा रही है, उसमें जो यहाँ भक्त पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उनकी भी भरपूर भागीदारी चाहिए होगी, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी। अब चारधाम यात्रा 2026 को सफल बनाने के लिए जितना सहयोग सरकार की तरफ से किया जा रहा है उसमें सहयोग उतना ही श्रद्धालुओं का भी होना बहुत जरूरी है। इसको लेकर आप यदि किसी श्रद्धालु, किसी भक्त से चर्चा कर सकें तो जरूर बात करिएगा नितिन। जी निश्चित रूप से हम कोशिश करते हैं, क्योंकि लोग जो श्रद्धालु हैं वो अभी दर्शन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं उनसे बात तरीके से यहाँ पे आए हुए हैं, उत्साहित हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है कि भगवान बद्रीनाथ के पहले दर्शन करें। और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो लाइन आप देख रहे हैं श्रृंगार के पास, वही लाइन है जो भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जी कहाँ से आए हैं आप लोग, क्या नाम? ठीक ठाक चल रही है सारी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, सब श्रद्धालु आराम से दर्शन कर। क्या नाम है भैया आपका, कहाँ से आए हैं आप? तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं, जो सर क्या नाम है, कहाँ पे आप? मेरा नाम देहरादून है। जी देहरादून साहब यहाँ पे आए हैं, पहले ही दर्शन किए, कैसे दर्शन हुए, क्या व्यवस्था है? तो बहुत बढ़िया है और मंदिर परिसर में बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखी है सब चीज की और बहुत तरीके से दर्शन हो रहे हैं। भीड़ तो है, उसमें थोड़ा सा धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन फिर भी काफी कंट्रोल करा है प्रशासन ने, काफी अच्छे दर्शन करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले दर्शन है, हालांकि कुछ दिक्कतें हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोग दर्शन कर लिया हमने भगवान बद्री विशाल के। लाइन पे लगे हैं तो इंतजार है दर्शन करने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सौभाग्य है, बहुत अच्छा लगा है। पहले दिन आप यहाँ पे आए हैं तो व्यवस्थाएं कैसी है, सड़कें कैसी है? तो आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी कह रहे हैं कि अच्छी व्यवस्थाएं हैं, पहला दिन है, समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन के द्वारा हो या उत्तराखंड सरकार के द्वारा हो, उससे कहीं ना कहीं यात्री भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जी नितिन सेमवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बद्रीनाथ कपाट खोलने के समय पर भी पूजन के समय मौजूद रहे और कल केदारनाथ में भी वो मौजूद थे। अभी वहां मुख्यमंत्री धामी अगर मौजूद है तो कितना समय और यहाँ रहने वाले हैं? जी अभी जिस तरीके से दर्शनों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीआरओ कैंप की तरफ गए और अब उसके बाद उनका देहरादून जाने का कार्यक्रम है और थोड़ी देर के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ पे रहे, कल देर रात तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय लोगों से मिले, होटल एसोसिएशन के अध्यक्षों से मिले, उन्होंने हर बारीकी को जाना है यात्रा को लेकर, अधिकारियों को फीडबैक भी दिया है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पे होनी चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे रहे हैं कुछ न कुछ सुधार जरूर होगा और एक अच्छी यात्रा पूरी 6 महीने तक हमको देखने को मिलेगी। काफी अच्छी व्यवस्था चल रही है। जी नितिन, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। ये देखिए सुबह की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा करने यहाँ सबसे पहले पहुंचे और उसके बाद यहाँ जो भक्त पहुंचे हुए थे उनके बीच भी पहुंचे, उनसे भी चर्चा की गई है और देखिए फीडबैक भी लिया जा रहा है। खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो इस बार चारधाम यात्रा की, ना सिर्फ इस बार बल्कि पहले की चारधाम यात्राओं की भी उन्होंने खुद मॉनिटरिंग की है। लेकिन आप कह सकते हैं कि चुनावी साल है, अगले साल चुनाव होना है, तो उससे पहले 2026 की चारधाम यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और इसीलिए जो सरकार की तरफ से टारगेट रखा गया है कि पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे और हम उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी, कमी का आभास नहीं होने देंगे, जिसके लिए हमने व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। 6 महीने तक ये तैयारियां की जाती हैं। देखिए, और अब 6 महीने यहाँ यात्रा चलनी है। यात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल रखा है। नितिन सेमवाल लगातार जानकारी दे रहे हैं हमें। नितिन सेमवाल, आप इस समय जो अपने आसपास लोग देख रहे हैं, कितनी भीड़ वहां पर आप देख रहे हैं? भीड़ यदि बढ़ रही है तो व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें लोग उन व्यवस्थाओं का किस तरह से पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ नियम भी बनाए गए हैं, कुछ इस बार गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उसमें मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर बातें कही गई हैं, उसमें आप रील नहीं बना सकते हैं सोशल मीडिया के लिए, एक जगह पर ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, बहुत देर के लिए चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये जो गाइडलाइन तैयार की गई है, ये गाइडलाइन भी बताइए, क्योंकि जो भक्त, जो श्रद्धालु इस समय हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे वो जरूर जानना चाहते होंगे कि जब वो यहाँ पहुंचे तो किन बातों का वो ध्यान रखें। नितिन जी, निश्चित रूप से इस बार जिस तरीके से एक नई एसओपी जारी की गई है पीकेटीसी के द्वारा कि मोबाइल फोनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो मंदिर परिसर जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो उन तस्वीरों को कैद कर रहे हैं तो आज यहाँ पे कपाट खुलने के अवसर पर देखने को मिलता है। लेकिन मंदिर के अंदर इस वर्ष कड़े नियम है कि मंदिर के अंदर कोई भी मोबाइल फोन लेके नहीं जाएगा और जो रील बनाने वाले हैं, जो ब्लॉगर हैं, उनके लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। हालांकि आज पहला दिन है, थोड़ी सी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने में टाइम जरूर लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य भी हो रहा है तो एक चैलेंज जरूर है यात्रा संचालित करना। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से भीड़ है, लगभग 5 से 6 हजार लोग यहाँ पे मौजूद हैं, दर्शन कर रहे हैं और अब धीरे धीरे ये जो संख्या है ये बढ़ती चली जाएगी। तो अब पहला दिन है, पहले दिन थोड़ा सा जो एक हौच पौच वाली स्थिति होती है वो जरूर धामों में देखी जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे ये सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन का भी दावा है कि हम ठीक करेंगे और जो बीकेटीसी यहाँ पे मौजूद है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो कर्मचारी हैं वो भी व्यवस्थाएं बनाने में यहाँ पे जुटे हुए हैं। समय जरूर लगेगा लेकिन व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी, ये दावा पूरा किया जा रहा है। जी नितिन सेमवाल, मौसम भी बहुत अच्छा बना है और कल भी हमने देखा था कि केदारनाथ में भी मौसम सुहाना, धूप खिली हुई थी, आज भी धूप खिली हुई है। ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य देव भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए अपनी ही बारी का इंतजार कर रहे हों। मौसम को लेकर अपडेट जरूर दीजिए कि वहाँ मौसम तो इस समय सुहाना है, धूप खिली है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है? 6 महीने यात्रा चलनी है, अभी आने वाले कुछ दिन मौसम ऐसा ही धूप खिली रहेगी, बना रहेगा, या मौसम बिगड़ने की भी आशंका है? जी, अगर चारों धाम यात्रा की बात करें और चारों धाम रूट की बात करें तो मौसम बिल्कुल सुहाना है। आप देख सकते हैं तो ये पहाड़ी आप बद्रीनाथ धाम की देख रहे हैं, धीरे धीरे धूप निकल रही है। तो अब जो यात्रा का जो अपडेट है मौसम विभाग का, अभी इस तरीके का कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जरूर गर्मियां धीरे धीरे बढ़ेंगी और जैसे ही मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ेगी तो यात्री पहाड़ों का रुख करेंगे और जो यहाँ का सुहाना मौसम है, गुनगुनी धूप पहाड़ों में खिलती है, तो उसका आनंद लेने के लिए भी यहाँ पे लोग पहुंचेंगे। बद्रीनाथ धाम में मौसम काफी सुहाना हो चुका है, धूप निकल रही है और इसकी जो यात्री हैं लाइन पे खड़े होकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और हर कोई अब बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के लिए यहाँ पे पहुंचेगा और धीरे धीरे ये जो यात्रा का रस है पूरे उत्तराखंड में ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल, तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।